बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने शुरू करनी है रिव्यू एक्सरसाइजेस। रिव्यू एक्सरसाइज से हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कुछ उन्होंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई, ठीक है। गौर कीजिएगा ज़रा बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यू है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और नीचे उन्होंने ऑप्शंस में मुख्तलिफ ऑर्डर्स दिए हैं। आपसे पूछे कि जो ये मैट्रिक्स है ये आपके पास इसका ऑर्डर कौन सा बन सकता है। पहले तो देखो बच्चों ये मैट्रिक्स है कौन सा। बच्चों देखो इसमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं। तो देखिए आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के आर्टिकल में पढ़ा था रो मैट्रिक्स में। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, देन द मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स। कि वो जिसमें या वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो वो आपके पास रो मैट्रिक्स से है। तो बच्चों आपने देखना है किस ऑर्डर के अंदर वन रो है, ठीक है, और वन रो है। वैसे इसका ऑर्डर बन रहा है, देखिएगा जरा आरसी फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा आरसी फॉर्मूले के अंदर बच्चों देखो 2 1 लिखा हुआ है। कितनी रो है? एक रो यानी 1 बाय कॉलम कितने हैं? 1 2। तो देखिएगा 1 और 2, 1 रो 2 कॉलम्स। तो देखिएगा बच्चे 1 रो 2 कॉलम, ये नहीं 1 रो 2 कॉलम्स। तो बच्चों आप इस पर टिक कर दोगे, यस सर टिक कर दोगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू सुनो। नेक्स्ट बच्चे देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर कि √2 0 0 √2 इज कॉल्ड। कि बच्चे ये कौन सा मैट्रिक्स है। नीचे उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के आर्टिकल में पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट हैज ऑल द एंट्रीज और एलिमेंट्स इज जीरो, ठीक है। तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, सेकंड बी ऑप्शन उन्होंने आपको दी है यूनिट। बच्चे यूनिट से बात यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बच्चों ने पढ़ा था कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हो, मेन डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल क्या हो? 0 हो। तो आपके पास कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप ये मिसाल देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की बच्चों आपने डेफिनेशन ही पढ़ी थी। द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल मैट्रिक्स हैव ऑल द मेन डायगोनल एंट्रीज विल बी सेम। कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज तमाम क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो, वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर देखिएगा डी उन्होंने आपको दिया हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ जाता है? 0। तो बस देखो जो उन्होंने आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें देखिएगा ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की जो मेन डायगोनल है इसका क्या है? सेम है, एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम नंबर है। तो बच्चों आपके पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखिएगा व्हिच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स का उन्होंने आपसे कहा है कि नीचे हम आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप हमें बताएं कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों आपने वो वाला ऑर्डर देखना है जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर हो। तो देखिएगा जरा 2 रोज 2 कॉलम्स। देखिए नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये ए ऑप्शन ही मैच हो गया। तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन बच्चों देखिएगा दूसरा बी जो सा आपके पास है, डी में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, सी में देखिएगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, डी में देखिएगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, इसलिए आपने फिर ये पर आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे देखिएगा बच्चों एमसीक्यू नंबर 4 है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। कि बच्चे देखो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, जो उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया है इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो इसका आंसर क्या बनेगा? गौर कीजिएगा जरा, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 2 1 0 1 3 2। बच्चों उन्होंने आपको ये मैट्रिक्स दिया है, अब उन्होंने आपसे इसका ऑर्डर नहीं पूछा, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा है। देखिएगा जरा अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। आ जाएगा 2 1 0 1 3 2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखिएगा क्या है, इसका ऑर्डर है 2 बाय 3 यानी 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ
तो देखो बच्चे जब आपने इसका ट्रांसपोज दिया तो आपके पास आ रहा है 2/3, तो देखेंगे 2/3 कौन सा है, 3/2 नहीं, 2/3 बी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आप ऐसे टिक कर टिक कर लीजिए। वैसे जो बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हो तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लाते हैं। तो देखिएगा उन्होंने आपसे ऑर्डर जो पूछा था इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का पूछा था, ना कि इसका, ठीक है। आगे देखिएगा एडजॉइंट ऑफ, अब उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपसे पूछे कि जनाब इसका आप एडजॉइंट हमें बता दें। तो बच्चे देखो एडजॉइंट में क्या करते हो आप, आपको जो मैट्रिक्स दिया है देखिएगा जरा 1 0 2 -1 ये नहीं दिया हुआ बच्चों। आपने क्या करना होता है कि जो मेन डायगोनल होते हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देनी होती है इनके एलिमेंट्स की। देखो जैसे -1 इधर है, इसको आप उठाकर इधर ले आए, और +1 है, +1 को यहाँ पर, मतलब कि इन वालों की आपने पोजीशन चेंज की, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज की। और बच्चों जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं ये दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, इनके बच्चों आप साइन चेंज कर देते हो। देखो जैसे ये +2 है, ये आपके पास बन जाएगा -2, ठीक है। ये +0 है, ये बच्चों 0 के साथ प्लस माइनस में कोई निशान नहीं होता, ये रियल लाइन पर सेंटर में मौजूद होता है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट बनेगा वो -1 -2 0 1 बनेगा। तो देखते हैं कौन सा मैच होगा, -1 -2 0 1, ये बच्चों एक ही मैच हो गए। तो आप इस पर ऐसे कर सर्कल करेंगे, ये ठीक है। आगे देखिएगा जरा प्रोडक्ट ऑफ। अब बच्चों उन्होंने आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं, आपने इसको बताना है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका पास मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में हम आरसी रूल लगाते हैं, मतलब कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एक्स वाई, ठीक है, फिर 2 1। देखिएगा जरा x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। x को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस y, तो आपके पास आंसर बना 2x प्लस y। तो देखिएगा 2x प्लस y किससे मैच हो रहा है, 2x प्लस y, एक ही ऑप्शन आ गया बच्चों। तो इस पर आप सर्कल कर लीजिए, या ठीक है। आगे देखिएगा जरा इफ बच्चे देखो उन्होंने कहा कि अगर इसका आप डिटरमिनेंट लेते हो ये 0 के इक्वल आता है, तो आप क्या करें, आप x का आंसर हमें बताएं। तो सिंपल से बच्चे देखो जरा गौर से, ये देखिएगा 2 6 3x डिटरमिनेंट में लिखा हुआ ना, तो डिटरमिनेंट बच्चों ये कुछ इस तरह सवाल होना था, 2 6 3x इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 0। 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 2x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -18, 18 -18 बराबर 0। -18 को यहाँ से उठा कर उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखिएगा आपको x का आंसर चाहिए, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह होगा, x बराबर आ जाएगा आपके पास 18/2, इसको जरा तकसीम कीजिएगा आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो x का आंसर आ रहा है 9। तो आप देखिएगा ए ऑप्शन, तो इस पर भी आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा बच्चे जरा नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन बन रही है, सॉरी एमसीक्यूज बन रहा है x प्लस x। बच्चों उन्होंने आपको कोई सा मैट्रिक्स दिया हुआ, कहते हैं अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास ये आता है। आप हमें बताओ फिर x होगा क्या समय। देखिएगा जरा x प्लस ये मैट्रिक्स इसके साथ ऐड हो रहा है, हमने x निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रहने देंगे, इस मैट्रिक्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिएगा जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे कुछ इस तरह होगा, x मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 1 0 0 1, ठीक है। फिर वहां जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव -1 -2 0 -1, ठीक है। अब देखिएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +1, ठीक है, -0 यहाँ पर आ जाएगा -0, फिर 0 1
यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +1, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिएगा 1 + 1 बच्चों जब आप करते हो आपके पास आ जाएगा 2, 0 + 2 करोगे आपके पास आ जाएगा फिर 2, 0 - 0 करेंगे आपके पास आ जाएगा 0, 1 + 1 करोगे आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास जो एक्स मैट्रिक्स होगा वो ये होगा। तो देखते हैं कौन सी एक्स मैट्रिक्स होती है। 2 2 0, 2 2 0 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखिएगा 2 2 0 2। तो बच्चे आपके पास डी आंसर आपका आ चुका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग। बच्चों उन्होंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आपने उनके बारे में ये खाली जगह जो है फिल करनी है। आप देखिएगा उन्होंने आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उन्होंने कहा इज कॉल्ड। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आपने सिर्फ इस मैट्रिक्स का नाम बताना है। तो बच्चों देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसके अंदर देखो तमाम एलिमेंट्स क्या हैं 0। तो वो बच्चों मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हो वो आपके पास नल मैट्रिक्स कहलाता है या जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आगे देखिएगा बच्चों, सेकंड उन्होंने आपको दिया हुआ ये वाला मैट्रिक्स। अब इस देखो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसके जो मेन डायगोनल है इसमें तमाम मैट्रिक्स क्या है 1। तो बच्चों इस तरह के डायगोनल को आप कहते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हो 1 हो, वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या फिर इसे आप कह देंगे यूनिट मैट्रिक्स। आगे देखिए बच्चों, एडिटिव इनवर्स। बच्चों जो एडिटिव इनवर्स होता है इसमें क्या होता है कि आप ना एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देते हैं। अगर जहां पर जिसके साथ प्लस है उसे माइनस कर दोगे, जिसके साथ माइनस है उसके साथ आप प्लस कर दोगे। तो बच्चों आपको उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, इसका आपसे पूछे कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिएगा सिंपल सा है, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, +1 है इसको -1 कर दो, -2 इसको आप +2 कर दो, 0 है इसको आपने 0 ही रहने देना। ठीक है, 0 के साथ साइन चेंज नहीं होते। -1 है इसको आप +1 कर दें। ठीक है, तो बच्चे ये इसका एडिटिव इनवर्स आ चुका है। ठीक हो गया बात। आगे देखिएगा, इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के बच्चों जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करें, इन जनरल अमूमन आमतौर पर ए बी डैश बी है। उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करते रहते हो तो इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन आएगा, इन जनरल। बच्चों इन जनरल का वर्ड उन्होंने इसलिए यूज किया है बच्चों, असल में ना कॉमोटेटिव लॉ, कॉमोटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों क्या होता है, एक केस आ जाता है स्पेशल केस, ठीक है, और एक केस आ जाता है जनरल केस। ठीक है, बच्चों स्पेशल केस में क्या होता है कि जो आपके पास ए और बी मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और इन जनरल केस बच्चों, जनरल केस में वो डायगोनल भी हो सकते हैं, वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, एनी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, जब डायगोनल मैट्रिक्स होंगे दोनों ए भी डायगोनल होगा बी भी डायगोनल होगा तो ए को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आ जाएगा बी इंटू ए के। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन में, स्पेशल केस में। लेकिन बच्चों जब इन जनरल बात होगी, अगर आप a इंटू बी करते हो तो बराबर नहीं आएगा b इंटू ए के। ठीक है, तो देखिएगा उन्होंने आपको कहा इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में इन जनरल अमूमन तो a b बराबर नहीं आएगा b a के। आपने कौन सा साइन लगाना है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप
नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, कि ए भी बराबर नहीं है बी ए के। आगे देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 5, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फॉर्म, ए और बी को मतलब कि ए और प्लस बी को कहना है ए को बी में आप जमा कर सकते हो इफ अगर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम। अब बच्चे देखो कोई से भी दो मैट्रिक्स अगर आप लेते हो ए और बी लेते हो, अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी इन्हें आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आएगा सेम इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम। आगे देखिएगा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, कि बच्चों वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाए तो वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो बच्चों आपको पता है वो आपके पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। The matrix is said to be square matrix if the number of rows in the matrix is equal to the number of columns, then the matrix is said to be square matrix, कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर किताबों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर आ जाएगी तो वो आपके पास मुरब्बी कालम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बच्चों आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो चुके हैं वी एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम आगे फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी बच्चों जो कुछ भी ना समझ आया तो काइंडली आप कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हम बच्चों दुआओं में याद रखें।